बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल द कोडर वर्ल्ड। आई होप कि आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। तो पिछले दो लेक्चर्स में हमने ये सीखा था कि किस तरह से हम दो नंबर्स ऐड करते हैं और किस तरह से हम दो नंबर्स सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वो चीज़ें समझ आई होंगी कि किस तरह से हम दो नंबर्स ऐड करते हैं और किस तरह से दो नंबर सब्ट्रैक्ट करते हैं। लेकिन आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है वो इस तरह से होने वाला है, हमने दो नंबर्स ऐड तो करवाने हैं लेकिन यूज़र की अपनी मर्ज़ी से, यानी कि यूज़र अपनी मर्ज़ी से दो नंबर पे और उनकी एडिशन करवाए हमारा प्रोग्राम। तो उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल द कोडर वर्ल्ड सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सबसे पहले आप मेरा चैनल द कोडर वर्ल्ड सब्सक्राइब कर लें और साथ दिए गए बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको सबसे पहले मेरी वीडियो मिल जाए। तो मैंने क्या बात की है जी, मैंने बात की है कि हमने अपना ऐसा प्रोग्राम बनाना है कि दो नंबर्स हम यूज़र से इनपुट लें और उनकी एडिशन हमारा प्रोग्राम करवाए। तो उसके लिए अब क्या करना पड़ेगा हमें, मैंने आपके सामने स्ट्रक्चर तो बना दिए, ये तो आपको सब पता है कि डॉट मॉडल इस्तेमाल मैं क्यों लिखता हूँ, डॉट स्टैट अंडर डैश डॉट डाटा डॉट कोड, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो मेन प्रोसीजर के बाद हमारा असला प्रोग्राम शुरू होने वाला है वो ये है कि मूव AH, 1 ये होता है जी फॉर इनपुट। ये इनपुट के लिए हम चीज़ लिखते हैं और जो मूव AH, 2 है वो किसके लिए होती है, फॉर आउटपुट होती है, ये आपको भी पता है। उसके बाद जी हम इंटरप्ट कॉल करेंगे, इंटरप्ट भी ज़रूरी है, इंटरप्शन ज़रूरी है। अब देखें इनपुट हमने ले ली और वह कहाँ चली गई है जी, एक्यूमुलेटर रजिस्टर के पास चली गई है। ठीक हो गया। अब हमने दूसरी भी इनपुट लेनी है। तो मसला ये हमें आएगा कि हम जब दूसरी इनपुट लेंगे तो वो कहाँ चली जाएगी, एक्यूमुलेटर रजिस्टर के पास। लेकिन एक्यूमुलेटर के पास तो पहले ही एक इनपुट पड़ी हुई है तो दूसरी उसको ओवरराइड करके वो खुद आ जाएगी। तो ये हमारे लिए मसला आ रहा है। तो इस मसले को ख़त्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमने पहले ही इनपुट को कहीं सेव करवाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम कोई रजिस्टर यूज़ करते हैं जी, मूव BLAL। अब एक्यूमुलेटर रजिस्टर के पास जो चीज़ पड़ी हुई है वो कहाँ चली जानी है, बेस रजिस्टर के पास चली जानी है। समझ में आ गया ये पॉइंट, गॉट दिस पॉइंट, कि जो एक्यूमुलेटर के पास पड़ा हुआ है वो कहाँ चला जाएगा, BL के पास जाकर सेव हो जाएगा। अब हम लेंगे जी अब हम काबिल हो गए हैं कि हम अपनी दूसरी इनपुट लें क्योंकि वो ओवरराइट नहीं होगी। मूव AH, 1 AH, ठीक हो गया जी। अब ये जी दूसरी इनपुट भी हमने ले ली, उसके बाद फिर हम इंटरप्ट कॉल करेंगे जी, उसके बाद हमने फिर इंटरप्ट कॉल करवा दिया। अब ज़रा मसला आ रहा है जी, हमें ये आ रहा है कि मसला में ये आएगा कि अब क्या होनी है जी, एडिशन होनी है। लेकिन एडिशन तो हो जाएगी जी, वो कितना इशू नहीं है। BLAL पहले जो इनपुट वो BL में पड़ी हुई थी, दूसरी AL में पड़ी हुई थी, उनकी एडिशन हो जानी है। लेकिन देखें यूज़र फ़र्ज़ करें BL के पास है 3 और AL के पास है 2। अब इनकी आस्की जो है उनको उसको समझ आनी है, माइक्रो प्रोसेसर को, असेंबलर को उनकी आस्की समझ आनी है। फ़र्ज़ करें BL की आस्की है जी 51, 3 है ना, तो 3 की आस्की है 51 और AL के पास पड़ा हुआ है जी 2, वो है जी AL के पास पड़ा हुआ है 2 और 2 की आस्की क्या होती है 50। तो इनकी जब एडिशन होगी तो क्या आ जाएगा, 101 आ जाएगा। ये तो हमें चाहिए ही नहीं जी। इधर मसला आ रहा है, इधर मसला ऐसे आ रहा है कि 51 + 50 101 आ जाएगा। हमें तो चाहिए जी 3 + 2 कितना होता है, 5 होता है, हमें तो 5 चाहिए। तो इस मसले को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे जी, सब्ट्रैक्ट BL48। अब AL के पास जो था वो कहाँ चला गया था, BL के पास एडिशन की मद में चला गया था तो वो 101 हो गया था। अब 101 से क्या माइनस चीज़ होगी, 48। 48 किसकी आस्की है, 0 की आस्की है। तो 101 - 48 करें, -48 करो जी, तो ये आता है जी हमारे पास 53। और 53 किसकी आस्की है, 5 की आस्की है। तो ये चीज़ हमारा काम सेट हो गया जी। 2 3 कितने होते हैं, 5 होते हैं, 2 + 3 = 5 और 48 101 - 48 कितना हो गया जी 53। और 53 की आस्की हमें मिल गई है, 5 की आस्की हमें मिल गई है 53, तो ये प्रिंट होगा, सही हो गया बाबा जी, ये काम फिट हो गया। अब इसको क्या करना है जी, मूव DL
बी एल। अब बी एल के पास जो चीज़ है वो कहाँ चली जाएगी, डेटा रजिस्टर के पास। डेटा रजिस्टर के पास वो चीज़ होती है जो हम क्या होनी होती है, प्रिंट होनी होती है। अब हम सर्विस रूटीन कॉल करेंगे टू वाली जो आउटपुट करानी है, उसके बाद हम इंटरप्ट कॉल करते हैं, उसके बाद हम एग्जिट होते हैं। बाकी तो आपको प्रोग्राम पता है, बस जो जो मेन चीज़ थी वो मैंने बता दिया आपको कि प्रोग्राम का असल मकसद क्या था और प्रोग्राम में जो है वो लॉजिक क्या थी। ये चीज़, ये पहले हमने इनपुट ली जी, उसके बाद हमने क्या किया जी, उसको सेव करवा दिया बेस रजिस्टर में, एक्यूमुलेटर से उठा के बेस में ले गए। फिर दूसरी इनपुट ली, वो उधर एक्यूमुलेटर में पड़ी रही। फिर हमने दोनों की एडिशन करवा दी। अब एडिशन जो हो रही थी वो का आस्की एडिशन हो रही थी, जिनकी उनकी आस्की हो रही थी एडिशन, तो 101 होगी। उसके बाद फिर हमने सब्ट्रैक्ट करवा दिया 48 101 से हमने फिर सब्ट्रैक्ट करवाया तो 53 आ गया। 53 किसकी आस्की है, 5 की आस्की है। तो फिर उसको उठा के हमने डाटा रजिस्टर में ले गए और क्या किया, फिर हमने क्या किया जी, सर्विस रूटीन 2 कॉल करवाई आउटपुट के लिए, इंटरप्ट कॉल हुआ, एग्जिट हो गए और फिर हमारा प्रोग्राम सही हो गया। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आई होगी। तो मैं इसको एमुलेटर पे लेके जाता हूँ। न्यू, ओके, तो इसको चेक करते हैं। तो मैं अगर आप माइंड ना करें तो मैं इस चीज़ को उठा के इधर ले जाऊँ। ये जी सारा प्रोग्राम मैंने उठा के मैं इधर ले आया। अब इसको रन करवाना है हमने। यहाँ मैं फिर आपको समझा देता हूँ दोबारा से। सबसे पहले मैंने क्या किया जी, पहले मैंने एक इनपुट ली, वो इनपुट चली गई जी एक्यूमुलेटर रजिस्टर के पास। मैंने वहाँ से उसको उठा के बेस रजिस्टर के पास सेव करवा दी ताकि मेरी जो दूसरी इनपुट हो वो उसको ओवरराइट ना करे। फिर मैंने दूसरी इनपुट ली जी, मूव AH, 1 लिखा जी, दूसरी इनपुट मेरे पास आ गई, वो एक्यूमुलेटर रजिस्टर के पास आ गई। फिर मैंने क्या किया, इन दोनों को एडिशन करवा दी। लेकिन एडिशन क्या हो रही थी, इनकी आस्कीज जो है वो ऐड हो रही थी, यानी कि यूज़र जो भी नंबर देगा वो उनकी आस्कीज को ऐड करवा देती थी। लेकिन फिर हमने क्या किया, हमने सब्ट्रैक्ट करवा दिया BL, 48, यानी कि हमने जो भी आस्की आई है उसको हमने 48 से सब्ट्रैक्ट करवा दिया, क्योंकि 48 जो है वो 0 की आस्की है। उसके बाद हमने मूव DL, BL लिखा। हमारे पास बेस रजिस्टर में जो चीज़ था, जो रिज़ल्ट आया हुआ था, उसको हमने उठा के डाटा रजिस्टर को दे दिया। डाटा रजिस्टर के बाद हमने क्या किया, हमने मूव AH, 2 लिखा, यानी कि हमने आउटपुट की जो सर्विस रूटीन वो लिखी। फिर हमने इंटरप्ट कॉल किया। फिर हमने क्या किया, एग्जिट हुए हम, फिर इंटरप्ट कॉल किया और हमारा प्रोग्राम ख़त्म होगा। हम कंपाइल करते हैं जी, देखें, इसको हम सेव करते हैं और इसको हम रन करते हैं। हमारे सामने एमुलेटर स्क्रीन आ चुकी है जी। अब वो हमसे 2 नंबर मांग रहा है। अब मैं फ़र्ज़ करो मैं यूज़र हूँ, मैंने इसको 2 नंबर देने हैं। मैंने इसको नंबर देना जी 4 नंबर देना है और एक नंबर देना 3 देना है। तो जी लिखा हुआ आ गया 437, ठीक है। सपोजिशन मैंने चेंज कर दी, पहले मैं 3-2 कह रहा था, अब मैंने सपोजिशन चेंज करके 4-3 पे ले गया। मैंने कहा जी एक नंबर मेरा 4 है, दूसरा नंबर मेरा 3 है। अब इनकी एडिशन करवा के ज़रा बताएं मुझे। तो 437 लिखा हुआ आ गया, यानी कि 4 + 3 = 7। आई होप कि आपको प्रोग्राम समझ आया होगा। मैं एक बार फिर जो है वो रन करवा के 2-3 भी लिख देता हूँ जी, कोई इतना मसला नहीं है। मैं फिर कंपाइल करता हूँ जी, सेव करता हूँ जी और रन करता हूँ। फिर एमुलेटर स्क्रीन आ गई। अब मैंने कौन से 2 नंबर प्रिंट करवाने हैं, अब मैंने एक 2 करवाना है और एक 3 करवाना है। तो लिखा हुआ आ जाना चाहिए जी 235 लिखा हुआ आ जाना चाहिए। वो जी लिखा हुआ आ गया जी 235। इसका मतलब है 2 + 3 कितना हो गया जी 5 हो गया। आई होप कि आपको मेरा प्रोग्राम समझ आया होगा। आप भी इसी तरह से काम करेंगे, इसी तरह से कोड करेंगे तो आपका जो है वो प्रोग्राम रन होगा और इजीली आप जो है वो चीज़ों को सीख पाएंगे। तो मिलता हूँ आपसे मैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। गुड बाय।